स्वामी जी, हवा, पानी, मिट्टी सब खराब हो रहा है। आज वर्ल्ड सॉइल डे है और इस खास दिन को इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके कि मिट्टी की गुणवत्ता खराब ना करें, पेड़ पौधे लगाएं, मिट्टी में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जहर ना डालें, क्योंकि प्रकृति अपने पास कुछ नहीं रखती, वो सब कुछ हमें लौटा देती है। जैसा हमने बोया हमें वैसा काटना होता है, फिर इसका असर हमारी इम्यूनिटी पर पड़ता है। तो इम्यून सिस्टम में कोई खराबी ना आए और ये सेंसर हमेशा स्ट्रांग रहे, इसमें योग कैसे मदद करेगा? तो आपने एकदम ठीक कहा मीनाक्षी जी, जैसा हम बोते हैं वैसा काटते हैं। जो हम धरती माता की कोख में डालते हैं वो हमारे पेट में आ जाता है। दोनों को एक क्षेत्र कहा जाता है। मैंने कई बार खेतों से, हिमालय से, अलग अलग जगह से प्रोग्राम किया और कहा है कि जो हम खेत में डाल रहे हैं वो यूरिया, वो डीएपी, वो फर्टिलाइजर्स, वो पेस्टिसाइड्स, वो इंसेक्टिसाइड्स, शाक सब्जियां बन करके, लौकी की तरह वो मिसाइल बन करके, वो आलू मटर और की तरह वो गोले बारूद बन करके, बम पटाखे, परमाणु बम बन करके, आलू मटर टमाटर नहीं खा रहे हम, परमाणु बम खा रहे हम, गोला बारूद खा रहे हैं हम, मिसाइल खा रहे हैं लौकी तोरी के रूप में जो है। तो ये सब जो हम धरती में डाल रहे हैं वो शाक सब्जियां बन करके, फल बन करके, वो जो गाय घास खा रही है उसमें भी यूरिया डीएपी डाल रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, वो दूध बन करके, दही छाछ बन करके, पनीर बन करके हमारे पास में आ रहा है। तो मनुष्य का जो शरीर है, इसको माटी का पुतला इसलिए ही कहा जाता है। इस माटी के पुतले में जो हम बाहर से डालेंगे ना, बॉडी का जो स्ट्रक्चर है इसका जो रॉ मटेरियल है वो तो फूड है। और हम आज वर्ल्ड सॉइल डे पर ये संकल्प ले कि हम धरती को हम माँ कहते हैं। हमारे मुसलमान भाई, मादरे वतन, हम इसको माता भूमि ही, पुत्रो हम पृथिव्या, हम वंदे मातरम का उद्घोष करते हैं कि भाई आखिर देखो इस धरती को, ये तो अपने अपनी भाव चेतना के अनुरूप या एक थॉट प्रोसेस है, उसके अनुरूप जो भी शब्द कहें, लेकिन ये सच है कि यदि हमने धरती को, पूरी दुनिया के वैज्ञानिक, पूरी दुनिया के पॉलिटिशियंस और पूरी दुनिया के थिंक टैंक्स सब इस बात को कह रहे हैं कि भाई देखो, यदि हमने अपने आप को नहीं संभाला तो जीवन और ये सारा जगत खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए वापस ऑर्गेनिक खेती, नैसर्गिक प्राकृतिक खेती की और कुदरती खेती की ओर लौटना पड़ेगा। एक खास बात मैं बस बता करके फिर आगे योग अभ्यास को भी बढ़ाएंगे। और ये जो अलग अलग प्रकार के जो रोग पैदा हो रहे हैं, ये बीपी, ये शुगर, ये थायराइड, ये अस्थमा, ये अर्थराइटिस, ये स्किन प्रॉब्लम्स, ये लिवर किडनी हार्ट फेलियर, ये कैंसर जैसे रोग इसलिए पैदा हो रहे हैं कि हमने धरती माँ की कोख में जो जहर डालने शुरू कर दिए। इससे बचना पड़ेगा। लास्ट बात जो मैं कहना चाह रहा था मीनाक्षी जी, अमित भाई, हुसैन जी, हमने ये नैसर्गिक खेती अपनाई और 1 एकड़ में हम 1 लाख से लेकर के 5 लाख रुपए तक की उपज लेते हैं, बिना यूरिया, बिना डीएपी, बिना इंसेक्टिसाइड, बिना पेस्टिसाइड, बिना जहर डाले। और उन खेतों की मिट्टी में इतनी सुगंध आती है, उसमें लोटपोट होकर के कितना आरोग्य मिलता है आपको। तो हमने सारे शाक सब्जियां, फल, मैंने तो खुद, आप भी तो स्वामी जी मिट्टी में लोटपोट हुए थे। मैं गोबर से खेती की भी है। वैसे स्वामी जी, अभी दुबई में जो COP28 हुआ था उसमें प्रधानमंत्री मोदी गए थे। चाहे वो पेरिस हो या फिर दुबई हो, प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे दुनिया को संदेश दिया भी है कि हमें सस्टेनेबल जो एनर्जी सोर्सेज है उनको अपनाना चाहिए। सोलर अलायंस भी भारत ने ही शुरुआत की स्वामी जी। तो कुल मिलाकर भारत जो वसुधैव कुटुंबकम कहता है उस पर काम भी कर रहा है, जिसका जिक्र लगातार आप भी करते हैं स्वामी जी। सस्टेनेबल इकोनॉमी, स्वामी जी ठीक है जी। मिट्टी तो है ही, एयर पॉल्यूशन से भी मिर्गी की बीमारी नवजातों में। जी स्वामी जी, ये जो मिर्गी की जो बीमारी है क्या पॉल्यूशन से भी बढ़ जाती है बच्चों में? और सल्फर डाइऑक्साइड हवा में बढ़ने की वजह से भी इम्यूनिटी वीक हो रही है और मल्टीपल स्क्लेरोसिस यानी कि MS की दिक्कत बढ़ रही है। पहले तो ये क्या है ये समझाइए, क्योंकि बहुत ही अजीबोगरीब नाम भी समझ में आते हैं और साथ ही साथ पता लगता है कि पॉल्यूशन से मिर्गी भी हो सकती है। उसके यौगिक उपाय क्या है बचने के? तो देखो, मिर्गी के लिए एक तो ये पॉइंट दबाएं, रिंग फिंगर के टॉप पर और अंगूठे के टॉप पर
दोनों साइड में और बीच में, ये ऐसे, ऐसे दोनों हाथों में, दोनों पैरों में, ये सेम पॉइंट ऐसे। और अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, ओमेगा, ब्राह्मी घृत, ब्राह्मी शंख पुष्पी, ये बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। और मेधा क्वाथसी या मेधा इष्टि से हवन, हम सिरोधारा भी करवा देते, सिरोधारा नहीं कर पाते तो बादाम या अखरोट का वॉलनट ऑयल या आलमंड ऑयल का तेल नाक में डाल देते हैं और खाली पेट मेमोरी ग्रिड खाने के बाद मेधावटी ओमेगा दे देते हैं। गाय का घी, गाय का दूध का सेवन करवाते हैं, अनुलोम विलोम से, भ्रामरी से, उद्गीत से, ये पूरी तरह से मिर्गी की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। कई बार हमने इसमें बड़की पीपल की जटा का भी प्रयोग बताया है, जटा मासी का भी प्रयोग बताया है। पीपल की बड़की जटा, जटा मासी से लेकर के मेधापात, जिनको ये सब उपलब्ध नहीं हो पाता, वो बताया। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत और ओंकार ध्यान। ओम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैंने 10-10, 20-20 साल से, 40-40 साल से जिनको एपिलेप्सी के अटैक पड़ते थे मेरे भाई अमित जी, उनको ठीक किया। रही बात मल्टीपल स्क्लेरोसिस की, तो ये जितने भी ऑटोइम्यून डिजीज हैं, डीएमडी है, एमएनडी है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, एमएस है, माइस्थेनिया ग्रेविस है, अलग अलग प्रकार के जो नाम है ना, एक जैसे मैंने कहा ना, जीवन और जगत एक सुनिश्चित विधान पर काम करता, उसको प्रकृति या परमेश्वर का विधान कहे, या एक ऑटो तंत्र है, एक ऑटो पायलट के ऊपर ये पिंड और ब्रह्मांड, बॉडी और यूनिवर्स चल रहा है। उसमें जो मनुष्य का अविवेकपूर्ण जो इंटरवेंशन, हस्तक्षेप है, वो जो है मनुष्य को ही लाचार बना रहा है। तो एमएस हमारे जीवनीय शक्ति की कमजोरी है, और जीवनीय शक्ति को सबल बनाने के लिए एक तो हमने इम्यूनोग्रिड पाउडर, इम्यूनोग्रिड वटी, इम्यूनोग्रिड गोल्ड और एक न्यूरोग्रिड तैयार की। और मैंने देखा जो लोग सात्विक आहार करते हैं और ये इम्यूनोग्रिड का, न्यूरोग्रिड का सेवन करते हैं और प्राणायाम करते हैं, उनके एमएस की बीमारी को, मैंने तो लाइव एग्जांपल्स दिए हुए, 4 प्रमाणों की मैं हमेशा बात करता हूं, आत्म प्रमाण, आप्त प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण और वैज्ञानिक प्रमाण। माने सेल्फ एविडेंस से लेकर के रियल वर्ल्ड एविडेंस से लेकर के क्लिनिकल एविडेंस, साइंटिफिक एविडेंस, इसके साथ मैं कहता हूं कि ये सारी ऑटोइम्यून डिजीज खत्म होती है। और सारे एग्जांपल्स मैंने इंडिया टीवी पर भी दिए हुए, तो एमएस की बीमारी भी ठीक हो जाएगी जो बताया। सामान्य रूप से तो अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली लेते रहे, सात्विक आहार करते रहें, और जितने भी जंक फूड है, फास्ट फूड है, इससे तो बचना ही पड़ेगा। ड्रग है, इनसे अलग अलग प्रकार के नशे हैं, इनसे बचना पड़ेगा। और काल भोजनम आरोग्य कराना, 2 बार खाना खाएं, बीच में भूख लगे तो थोड़ा फल खा लें, इंटरमीडिएट उपवास करें, तो ऑटोफेजी ऑटो मोड पर रखेगी बॉडी को, अंदर के सारे विकारों को नष्ट करती रहेगी, अंदर से शक्ति मिलेगी। शक्ति का पावर हाउस हमारे भीतर है। शक्ति, स्वास्थ्य, सारी केमिकल, हार्मोन्स जो हम बाहर मेडिकेशन के रूप में लेते हैं, सब हमारे भी। तो हमें जो है प्रतिदिन, एक तो ये जो इंटरमीडिएट फास्टिंग है ना, इससे ऑटोफेजी, माइटोफेजी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, फिर इससे एपोप्टोसिस, इससे बॉडी का एनर्जिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, वात, पित्त, कफ, और स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, पंच महाभूत, पंच महाकोश, पंच प्राण, पंच उपप्राण, पंच ज्ञानेंद्र, पंच कर्मेंद्रिय, अंतःकरण, चतुष्ट, 72 करोड़, 72 लाख 10,201 नाड़ी, 37 ट्रिलियन सेल्स हमारे एकदम अच्छे रहेंगे। 1 लाख किलोमीटर लंबा हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, और 2,400 किलोमीटर लंबा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, और उससे बहता हुआ 7,600 लीटर हमारा ब्लड एकदम। लेकिन स्वामी जी, आदमी की लापरवाहियों का कोई इलाज है क्या? विशेष भूमिका निभाता है मेरे भाई अमित जी।